महाराज, मेरी जाना में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये सब पहले भी हो चुका है? पिछले जन्म में मुझे बड़ी बहन ने मार डाला था, पर इस बार मैं अपना सब कुछ वापस लेकर रहूंगी। अच्छा बजाती है। दीदी को अच्छी सेवा ना देने के लिए अलग महल में भेज दिया गया। जैसे ही ये गाना खत्म होगा, मैं महाराज से उसकी रिहाई मांगूंगी। वाह वाह, बहुत वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर। महाराज, महाराज, क्या हुआ? प्रधानमंत्री जी की पत्नी कितना शानदार वाद्य बजाती हैं, है ना? प्रधानमंत्री ल्यूकस आपकी पत्नी मधुर संगीत बजाती है। बिल्कुल उन्हीं की तरह। वाइन ले आओ। बताइए उपहार के तौर पर क्या दिया जाए? हम आपको निराश नहीं करेंगे। तारीफ के लिए शुक्रिया महाराज। मेरी दीदी इस महल में 10 साल से है। अमीलिया, पढ़ने जा। एक गरीब रखेल की बेटी हो, मुझसे अच्छी जिंदगी कैसे जी सकती है? प्रधानमंत्री की पत्नी बनी बैठी है और मैं तेरी बड़ी बहन राजमहल में जिल्लत भरी जिंदगी जी रही हूँ। एहसान फरामोश कहेगी, अब तू मर पे रह। कैदी लेडी विक्टोरिया ने दरबार में एक अपराध किया है, इसलिए उन्हें मौत की सजा दी गई। इतना सुंदर चेहरा, अफसोस की बात है। मैं दीदी के लिए पूरी जिंदगी लड़ती रही और उन्होंने मेरे साथ क्या किया? अमीलिया, 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 अमीलिया। पिताजी, बड़ी माँ, ये क्या हो रहा है? मैं तो मर चुकी थी ना। तेरे बड़े पर निकल आए हैं। बड़ी बहन की शादी के बारे में नहीं सोचा? बड़ी बहन का विवाह? तो टर्नर परिवार की तरफ से विवाह का प्रस्ताव आया है। मतलब मेरे विवाह से पहले मेरा पुनर्जन्म हुआ है। तुम्हें पता है ना, ल्यूकस अमीर नहीं है, न नाम है न रुतबा, और तुम चाहती हो कि तुम्हारी बहन की शादी उससे हो। सच में? बिल्कुल पहले की तरह आप लूकस से मेरी शादी जबरदस्ती कराना चाहते हैं ताकि विक्टोरिया महल में राज करे। पिताजी, बड़ी माँ, मैं इस शादी के लिए तैयार हूँ। फिर ये शादी का प्रस्ताव? रुकिए, किसने कहा मैं शादी नहीं करूंगी? विक्टोरिया, मुझे जीने का फिर से मौका मिला है और इस बार मैं बनूंगी प्रधानमंत्री की पत्नी। पिताजी, माँ, टर्नर परिवार गरीब है लेकिन लूकस होनहार है। उसका भविष्य उज्जवल है। मेरी बात सुनिए, मुझे उनसे शादी करनी है। अच्छा, विक्टोरिया तो हमेशा लूकस से दूर भागती थी, पर अब उससे शादी करना चाहती है। मतलब पुनर्जन्म सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है। पुनर्जन्म सिर्फ मेरा ही नहीं हुआ है। बेवकूफ लड़की, महाराज अगले महीने से अपने लिए पत्नी ढूंढना शुरू करेंगे। तू इतनी सुंदर है कि आसानी से चुन ली जाएगी। मुझे बस एक अच्छा और पढ़ा लिखा पति चाहिए माँ। महल का जो चुनाव है उसमें अमेलिया को जाने दो माँ। अमीलिया, क्या तुम हिस्सा लेना चाहोगी? बड़ी माँ, माँ को बचा लीजिए। वैद्य को बुला के उनका इलाज करवा दीजिए। ये बस एक रखेल है, मरती है तो मर जाए। अमीलिया, प्रेम पे भरोसा मत करो, ताकत को लक्ष्य बनाना। ताकत ही सब कुछ, उसके जरिए सब कुछ मिलता है बेटी। तुम समझ रही हो ना बेटी? समझ गई माँ, मैं सब समझ गई। दीदी को मिलने वाली दौलत और शोहरत मैं नहीं ले सकती। मेरे भविष्य का फैसला मेरा परिवार करेगा। इस बार इसने मुझे बिल्कुल परेशान नहीं किया। माँ, आपने सही कहा था। मैं मेहनत करूंगी और इस बार सबसे शक्तिशाली इंसान को चुनूंगी ताकि मेरा ओहदा सबसे बड़ा हो। मेरी बहन ने तुम्हें ये बहुत खास मौका दिया है। भविष्य में अगर तुमने महाराज का दिल जीत लिया तो हमारे परिवार का भी फायदा होगा। ध्यान रहे, हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। देखो, भले ही तुम मेरी बेटी नहीं हो, लेकिन तुम भी एक अच्छे भविष्य की हकदार हो। इससे मुझे खुशी ही मिलेगी। महल में जीवन अच्छा नहीं है। महाराज बहुत ही सख्त है और वहाँ मरोगी बहुत दर्दनाक मौत। मैं आपकी दी हुई सीख कभी नहीं भूलूंगी। लेकिन महल में चुनी जाने वाली लड़कियाँ जायज बेटियाँ होती हैं और मैं तो नाजायज हूँ। अगर महाराज ने हमें... अरे मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। आज से तुम्हें अपनी माँ का नाम और एक जायज बेटी का हक मिलेगा। परिवार की इज्जत बहुत जरूरी है। पिताजी, आप इसे जायज बेटी का ओहदा कैसे देंगे? हमारे परिवार के भविष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। पिताजी, आप दोनों का शुक्रिया।
पर मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मुझे चुन भी लिया गया तो मैं उसके बदले में क्या दूंगी? लेकिन तहखाने में बहुत से रत्न पड़े हैं, लेकर उनका इस्तेमाल करो। लेकिन क्यों? नहीं पिताजी, वो सब मेरा दहेज है ना। दीदी, परिवार की इज्जत सबसे जरूरी है। तुम अपने फायदे के लिए परिवार की इज्जत दांव पे कैसे लगा सकती हो? विक्टोरिया, तुम्हारा होने वाला ससुराल साधारण है, आखिर वो इतने आभूषणों का क्या करेंगे? क्या हम वैसे ही रहेंगे? आप सब देख लेना, मेरे लूकस भी भविष्य में महान बनेंगे और मुझे रखेंगे सर आंखों पर। ये क्या कर रही हो? एमिलिया, तुम्हें क्या लगता है महल में तुम्हें चुनकर रातों रात महारानी बना देंगे? क्या कहना चाहती हो दीदी? लगता है सिर्फ मेरा पुनर्जन्म हुआ है। ये बेवकूफ एमिलिया, ये अब तक नहीं जानती कि महल में इसके साथ क्या होने वाला है। तुम इस मौके को हाथ से मत जाने देना। ओह, वैसे सुना है महाराज को हरे रंग के कपड़े बहुत पसंद है, तो अगर हरा रंग पहन लिया वो तुम्हें भीड़ में भी चुन लेंगे। पिछले जन्म में विक्टोरिया हरी पोशाक पहन के गई थी और उसका चुनाव हुआ था, पर इतनी जरूरी बात ये मुझे क्यों बता रही है? तुम्हारा शुक्रिया दीदी, तुम कितनी अच्छी हो। ठीक है, फिर हरा रंग जरूर पहनना। बेनेट परिवार का बड़ा दामाद कैसा अजीब सा लग रहा है। और ये साथ में क्या है? डोली भी नहीं है। वही तो, बाप रे। कैसा परिवार है तुम्हारा? ना तुम कोई दहेज लाए हो, ना उपहार लाए हो, और ऊपर से इतनी घटिया बग्घी में आए हो। क्या तुम मेरी बेटी को ढंग से रख भी पाओगे? ससुर जी, कौन सी बेटी अपने घर से सुंदर सी डोली के बिना विदा होती है? अगर तुम डोली नहीं ला पाए तो आज ये शादी नहीं होगी। मुझे लगता है मैंने तुम्हें चुनकर गलती की, वरना तुम ये शादी हो जाओ। पिताजी, कठिनाइयों को पार करके ही हमें तरक्की मिलती है। थोड़े कष्ट भी झेलने पड़े तो कोई बात नहीं। जब लूकस एक विद्वान बन जाएगा तब वो हमारा एहसान मानेगा। सुनो विक्टोरिया बेटी, क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये गरीब लड़का विद्वान बन पाएगा? माँ, चिंता मत कीजिए। भगवान ने मुझे सपने में दर्शन दिए हैं और कहा कि मेरे सुनहरे दिन बस आ ही गए हैं। तुम्हारे सुनहरे दिन जरूर आएंगे, पर वो रखेल की बेटी महल में जाने वाली है। दौलत और शोहरत ये सब उसे मिलने वाला है। कोई बात नहीं माँ, उसे जाने दीजिए। क्या पता वो जिंदा लौट कर ही ना आए। बदतमीज लड़की, मेरी मालकिन के जैसे हरे कपड़े पहनने की हिम्मत कैसे की तुमने? हमारी मालकिन ड्यूक परिवार की दूसरी बेटी है और हमारी महारानी की बहन है। एक छोटे अधिकारी के परिवार से आने वाली कैसे इनके साथ खड़ी हो सकती है? मुझे माफ कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आप मुझे माफ कर देंगी। माफी चाहिए? अगर मैंने माफी नहीं दी तो? सुनो बेथ, इसे तुरंत सजा दो। जी बिल्कुल। मेरे अतीत में महल में होना बड़ी बात थी, लेकिन लेडी एमा ने मुझे मारा, इतना मारा कि 2 महीने तक मैं घायल रही। ठीक हुई तब रानी और उसकी बहन महल पे राज कर रही थी। माँ, एक बात याद रहे, चुनाव के दिन एमिलिया को हरा रंग ही पहनाना। इस बार मैं उसे अपमान का मजा चखाऊंगी। मैडम, मैडम, दुल्हा शादी में बैलगाड़ी में बैठकर आया है। बड़ी मैडम तो बहुत शर्मिंदा हो गई। अब इस बात की चर्चा पूरे शहर में होगी। ये तो बस शुरुआत है। उसे ससुराल पहुंचने तो दो और उसे उसकी सास से मिलने दो, फिर आएगी असली मुसीबत। अच्छा है, वो उसी लायक है। लेकिन लूकस तो बहुत ज्यादा होनहार है। अगर वो आगे जाकर विद्वान हो गए तो बड़ी मैडम विद्वान की पत्नी कहलाएंगी। अगर उस समय मैंने लूकस का हौसला नहीं बढ़ाया होता तो उसकी प्रतिभा परीक्षा में निखर कर नहीं आ पाती। छोटी मैडम, छोटी मैडम, मैडम ने कहा ये हरी पोशाक आपके लिए है। महल के चुनाव में यही पहनना है। वाह, कितनी सुंदर ड्रेस है और हेयरपिन भी बहुत सुंदर है। सच में मैडम, आप इसमें सुंदर लगेंगी। बड़ी माँ को शुक्रिया कहना, पर मैं तो सादे कपड़े पहनती हूँ और मैं यही पहन कर जाऊंगी। मैं बस ये पोशाक आपको देने आई हूँ। क्या पहनना है ये आप तय कीजिए। अब मैं चलती हूँ। मैडम, बड़ी मैडम ने तो कहा था ना कि महाराज को हरा रंग बहुत पसंद है, तो आप पहन क्यों नहीं रही है? कहीं वो झूठ तो नहीं बोल रही थी? शायद वो झूठ नहीं बोल रही थी, पर उसने सच जरूर छुपाया है, इसलिए हमें सावधान रहना होगा। मैडम, एक बुरी खबर है मैडम। किसी ने वो सारे कपड़े काट दिए जो आप पहनना चाहती थी। अब बस ये एक हरे रंग की ड्रेस बची हुई है। चलो ठीक है,
तुम्हारा बहुत मन है ना कि मैं ये पोशाक पहनूं, तो अब मैं इसे ही पहनकर जाऊंगी। इस बदतमीज लड़की ने आखिर हरे कपड़े ही पहने। हाँ, चल चल महारानी, अपनी शक्ल देखी है तूने? तेरी इतनी हिम्मत हो गई कि तू मेरी मालकिन के जैसे कपड़े पहनेगी? मिस एमा बहुत नाइंसाफी कर रही हैं। आखिरकार ये महल है। वो रानी की बहन है, उसने अगर किसी को थप्पड़ मारा या जान से भी मारा तो रानी उनका ही साथ देंगी। घूर क्या रही है? मालकिन देखिए, एक और बेचारी आ गई। लेडी एमा, ये गलत फहमी है। लेडी एमा से सुंदर कोई हो ही नहीं सकता। आपके सामने मैं बहुत साधारण हूँ। आपकी और मेरी कोई बराबरी नहीं। हाँ, अगर ऐसी बात है तो मुंह छुपाकर अंदर क्यों बैठी हो? मालकिन, वो जानबूझकर आपको धोखा दे रही है। बेट सुनो, उसे बाहर निकालो, मैं खुद देख लेती हूँ वो कितनी सीधी है जो अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकती। मालकिन, ये तो हरे कपड़ों में ही है। सूजी, तुम ये पोशाक पहन लो। क्या? विक्टोरिया और उसकी माँ चाहती है कि मैं इसे पहनूं। मतलब कुछ तो गड़बड़ है। सही कहा मैडम, लेकिन मेरे ये नौकरानी के कपड़े बहुत सादे हैं। ये कपड़े आप पर नहीं खिलेंगे। पागल कहेंगी। अगर तुम महाराज होती तो खूबसूरती से सजे हुए भीड़ में तुम सबसे पहले किसे देखती? हाँ, समझ गई। मरना चाहती है क्या? बेथ, उसे बाहर निकालो और उसकी जुबान खींच लो। ठीक है मालकिन। ए, बाहर निकल। आप गलत समझ रही हैं। मैं इस समारोह की उम्मीदवार हूँ और ये मेरी दासी है। दासी है? ये दासी है तो इतनी अच्छी पोशाक कैसे पहन रखी है? और तुम गरीबों की तरह आई हो? मुझे बेवकूफ समझा है? मैं बस एक गरीब नाजायज औलाद हूँ। मेरे घर में मेरे साथ नौकरानी से भी बदतर सलूक होता है। ये पोशाक मेरी सौतेली माँ ने पहनाई थी ताकि महाराज मुझे ना चुने। बदकिस्मत लड़की, इस नालायक के साथ मुझे राजा के सामने पेश होना होगा। मालकिन, भले इस नाजायज लड़की ने सादे कपड़े पहने हुए हैं, पर दिखने में बहुत सुंदर है। अगर ये आपकी विरोधी बन गई तो क्यों ना हम इसे अच्छा, वो आपने कपड़े बदलवा दिए मैडम। किसने सोचा था महारानी की बहन यहाँ चुनाव के लिए आएंगी? महारानी 5 सालों से महल में है और उनका कोई बच्चा नहीं है। इसके इलाज के लिए ड्यूक को कोई औषधि भी नहीं मिली, इसलिए वो अपनी छोटी बेटी को यहाँ भेजकर महारानी की कमी पूरी करना चाहते हैं। मेडिसिन वैली के वैद्य, सुना है चिकित्सक जेवियर बहुत गुस्सैल है। वो किसी नौसिखिए को नहीं रखेंगे? नहीं, उनके पास एक नौसिखिया है, पर वो उसे ढूंढ पाते हैं या नहीं, ये मुझ पर निर्भर करता है। हमारी मालकिन ने इसे थोड़ी बदतमीजी कर दी। इस चाय को माफी के तौर पर स्वीकार कीजिए। ये पी लूं क्या? प्यास लगी है। तुम मेरे साथ चाल चलना चाहती हो और लगता है मैं इसमें फंस जाऊंगी। मैं भी एक कप पी सकती हूँ? मुझे भी प्यास लगी है। ऐसे घबरा क्यों रही हो? जहर तो नहीं मिलाया ना? ये एक महल है, यहाँ पे कौन जहर देने की हिम्मत करेगा? देखा, नहीं है जहर। और क्योंकि मैंने इसे छुआ है, मैं ही पी लेती हूँ पहले। हाँ हाँ, पियो पियो, पक्का मरेगी। बाद में मुझे मत कहना। अब तो आपको यकीन हो गया ना मिस बेनेट? अगर आप अब भी नहीं पिएंगी तो आप ड्यूक परिवार का अपमान करेंगी। ये मतलब इसमें जहर नहीं है ना? ये जहर नहीं है, पर ये कामुकता को बढ़ाता है। एमा बड़ी चालाक लोमड़ी है। लगता है मुझे ये पीना ही पड़ेगा। इसने तो सच में पी लिया। आप में से कोई भी नहीं चुना गया। बहुत देर हो रही है, हम थक गए हैं। बाकी की लड़कियां आप देख लेना। महाराज, बस ये एक आखिरी गुट देख लीजिए। एमा बस आने ही वाली है। मुझे ध्यान रखना होगा वो महाराज को प्रभावित कर सके। महिलाएं अंदर आएं।
महाराज, हरी पोशाक में जो बीच में खड़ी है वो मेरी बहन एमा है, उसे चुनिए। नहीं, वो नहीं। रुकिए महाराज, इन्हें चुनते वक्त गुण और परिवार का ध्यान रखना जरूरी है, सिर्फ सुंदरता काफी नहीं। ये पसंद है हमें। बस चुनाव ही तो करना है, रानी थोड़ी बनाना है। पर सोचिए अगर ये गुणी निकली तो महारानी के ओहदे का क्या होगा? कब तक संभाल पाएंगे आप उसे? अमेलिया बेनेट इस समूह में से चुनी गई हैं। आपका शुक्रिया। महाराज की सदा जय हो। दवाई का असर अब तक क्यों नहीं हुआ? ये सब क्या है? लेडी ग्रेस साहब ने दरबार की तौहीन की है। सिपाहियों, इन्हें ले जाओ और सजा दो। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, किसी ने चाय में जरूर कुछ मिलाया है। आपको वो चाय किसने दी? इसने दी। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। एमिलिया ने अपनी चाय इसे पीने के लिए दी। हाँ, मुझे माफ कर दीजिए महाराज, मुझे बचाइए। क्या ये सब सच है? मैं निर्दोष हूँ। वो चाय लेडी एमा की दासी लेकर आई थी। झूठी कहेगी। मैंने वो चाय कब भिजवाई थी? यहाँ मौजूद सभी लोग, क्या किसी ने ऐसा देखा? किसी ने भी? महाराज, एमा ऐसा काम कैसे कर सकती है? सच को परखिए महाराज। आप तो सच में बहुत हिम्मत वाली है। इनका शरीर तो तप रहा है। जल्दी कोई राजवैद्य को बुलाओ। महाराज, दवा के कारण दोनों महिलाओं की काम उत्तेजना बढ़ गई है। इसके असर के बाद होश में रहना बहुत ही मुश्किल होता है। लेडी एमेलिया अब तक होश में रही, यह काबिल तारीफ है। मैं कभी भी महाराज के सामने बदसलूकी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने होश में रहने की बहुत कोशिश की। पर महाराज, वो औषधि मैंने नहीं दी थी। आप बस आराम कीजिए, बाकी हम संभाल लेंगे। हेनरी जी। इन्हें आराम कक्ष में ले जाइए। महाराज, जब से हमारा राज्य बना है, किसी भी महिला को जांच के बिना कोई ओहदा नहीं दिया गया है। महारानी, हमारे ख्याल से आपको खुद की फिक्र करनी चाहिए। आप कहना क्या चाहते हैं महाराज? आपकी बहन ने जो दूसरों को नुकसान पहुंचाया, उसकी क्या सजा दे? मेरी बात समझिए महाराज, ये सब कुछ जरूर मेरी नौकरानी ने किया होगा। हमारे परिवार को बदनाम करने के लिए उसे कहा गया होगा। लेडी अमीलिया, आपका क्या कहना है? क्या एमा ने आपको चोट पहुंचाई? बताइए, हम आपका साथ देंगे। देते हैं। अभी मैं ऐसे ओहदे पर नहीं हूँ कि इन्हें दुश्मन बना लूं। महाराज, लेडी एमा और मैं आज से पहले कभी नहीं मिले हैं। मुझे यकीन है कि इनकी दासी ने ही ये सब किया होगा। अच्छा, इसे अपनी औकात पता है। अच्छा, सैनिकों, एमा की सहायक को ले जाओ और उसका सर कलम कर दो। महारानी कर्तव्य में चूक गई, उनका महीने का खर्चा रोक दो। आपकी दया के लिए धन्यवाद। रही बात लेडी अमीलिया की, वो बहुत ही कोमल और आज्ञाकारी है। हम उनसे खुश हैं। हम इन्हें एक खिताब देना चाहते हैं। प्रिय। बड़ी मैडम घर आ गई है। बेनेट परिवार की बड़ी घर आ गई है। कैसे छोटी में आई है, जरा इसकी हालत तो देखो। और इसके गहने हैं ना, अच्छे कपड़े हैं। स्वागत है बेटी। पिताजी, माँ, लूकस और मैं आपसे मिलने आए हैं। वैसे अमीलिया की कोई खबर मिली? महल के चुनाव में उसका क्या हुआ? जल्द पता चल जाएगा। एक गरीब रखेल की बेटी कैसे चुनी जाएगी? अगर चुनी भी गई तो क्या? जब वो वापस आएगी तो मार खा कर ही आएगी। देखो तुम देखो, ये छोटी बेटी आ गई। ये तो बेनेट परिवार की छोटी बेटी है ना? ये तो बिल्कुल ठीक लग रही है। ऐसा कैसे हो सकता है? इसने हरी पोशाक पहनी थी, फिर भी सजा नहीं मिली। रुको, कहीं ऐसा तो नहीं
कि अमेलिया का चुनाव ही नहीं हुआ है। मैडम रीड, जी महाराज। लेडी अमीलिया आज बीमार हो गई थी, तो आराम करने के लिए हमने उन्हें घर भेजा है। तुरंत हमारा आदेश और कुछ तोहफे बेनेट निवास ले जाइए, और ध्यान रखिए लेडी अमीलिया का अच्छे से ख्याल रखा जाए और उन्हें कोई कमी ना हो। जी महाराज। आप निश्चिंत हो जाइए महाराज। इसके जैसी गंवार को महाराज भला कैसे चुनेंगे? बस एक बात का अफसोस है कि इसे मार नहीं पड़ी। वहाँ ऐसे क्यों खड़े हो? मैडम आ चुकी है, अदब से सर झुकाओ। मैडम? वो भी अमेलिया? तेरी हिम्मत कैसे हुई मैडम बनने का नाटक करने की? इसकी सजा मौत है। मुझे पता है इसकी सजा मौत है, तो फिर मैं ऐसा नाटक कैसे कर सकती हूँ? जब किसी का चुनाव होता है तो महल की तरफ से आदेश आता है। तुम तो थकी हारी अकेले ही लौट आई और परिवार को कोई आदेश भी नहीं मिला। ये कैसी मैडम हुई तुम? महाराज की कृपा से वो जल्दी लौट आई है, उनका आदेश भी बस आता ही होगा। मैडम, एक गिरी हुई नौकरानी मुझसे बहस करती है। कोई है जो इसे सबक सिखाएगा? देखते हैं फिर कितनी जुबान चलाएगी। दीदी आप गुस्से में हैं। मुझे चुनाव में भेजकर आपको अफसोस है। मुझे लगता है तुम मुझसे और मेरी शादी से बहुत जलती हो, इसीलिए ये नाटक कर रही हो ताकि तुम भी मशहूर हो सको। अमीलिया, तुम इतनी नासमझ कैसे हो सकती हो? इस वजह से परिवार की कितनी बदनामी हो सकती है। पिताजी, घुटने टेक। तू वहाँ सिर्फ चुनाव के लिए गई थी और समझ रही है कि महारानी बन गई है। महाराज अंधे नहीं है, आखिर वो कैसे तुम जैसी लड़की को चुन सकते हैं? दीदी चाहो तो मेरा अपमान कर लो, पर महाराज के बारे में गलत मत बोलो। माँ, पिताजी जरा देखिए इसे, ये अभी भी मुझसे बहस कर रही है। सैनिकों, इसे सबक सिखाओ। देखते हैं उसके बाद कैसे मुझे रुक जाओ। लेडी अमीलिया को मारने की हिम्मत कैसे हुई? शाही आदेश आया है। महाराज के आदेश से सैनिकों के कप्तान ईथन बेनेट की दूसरी बेटी अमीलिया बेनेट को, जो कि है सुशील और सम्माननीय, उन्हें उपपत्नी के रूप में चुनकर प्रिय का खिताब दिया जाता है और 3 दिन में महल में आना है। ये है शाही आदेश। चुनी गई रानियों में से इस बार सिर्फ आपको ही खास खिताब मिला है। आपने महाराज को प्रभावित किया है। आपको बहुत बधाई लेडी अमीलिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं ईथन बेनेट और हमारा पूरा परिवार लेडी अमीलिया का स्वागत करते हैं। तुम्हारा चुनाव हो गया है और तुम्हें मार नहीं पड़ी। तुम्हारी इतनी हिम्मत! लेडी अमीलिया का ओहदा बहुत ऊंचा है, उनसे बदतमीजी कैसे कर सकती हो? घुटनों के बल झुककर उनसे माफी मांगो। पिताजी, आपने मुझे मारा। पूरी जिंदगी आपने मुझे कभी डांटा तक नहीं, लेकिन इस रखैल की बेटी की वजह से। रुको विक्टोरिया, आगे कुछ मत कहना। मैं चुप नहीं रहूंगी। अमीलिया, तुम्हारा महल में चुनाव हो गया तो क्या हुआ? इस परिवार की बेटी के नाते दौलत और शोहरत की भूखी हो। तुम्हें तो मेरी जैसी होना चाहिए, किसी विद्वान से शादी करनी चाहिए। जब लोग सफल हो जाएंगे तो मैं एक अफसर की पत्नी कहलाऊंगी। दीदी, क्या आप कह रहे हैं कि महाराज से शादी करना लूकस से शादी करने से बुरा है? तुम पागल हो गई हो क्या? मेरे माता पिता उस सौतेली बहन का साथ क्यों दे रहे? कहीं उन्हें ऐसा तो नहीं लगता कि महल में जाकर वो सब कुछ हासिल कर लेगी? अच्छा बस करो, अब तुम्हारी बहन बड़े ओहदे पर पहुंच गई है, उनसे विनम्रता से पेश आना। उसे कोई भी ओहदा मिल जाए, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। मैं कह रही हूँ, अगर वो राजमहल में पहुँच भी गई, तब भी महाराज का प्यार उसे नहीं मिलेगा। महाराज, एक और चुनाव का समय है। अप्सरा से भी सुंदर। महाराज, राजमाता ने खास कहलवाया है कि ड्यूक का परिवार तब से हमारे साथ है जब से ये राज्य बना। भले ही महारानी आपको वारिस नहीं दे पा रही हैं, फिर भी उन्हें सम्मान देना होगा। हमने लेडी एमा को महल में रखा है, ड्यूक के लिए इतना सम्मान ही काफी है। राजमाता को और क्या चाहिए? महाराज, मैं तो बस एक राजदूत हूँ, मैं आपके फैसलों में दखल नहीं दे सकता।
देखिए ना मैडम, सुंदर सी डोली आ रही है। सूजी, शांत हो जाओ। बग्गी नीचे रखो। मुबारक हो लेडी एमा, महाराज ने आज रात के लिए आपको चुना है, कृपया आइए। रुको, मैडम आप निराश तो नहीं है ना? किस बात के लिए? एमा केवल अपने परिवार के दम पर जीती है। क्या सच में उसे उनका प्यार मिल पाएगा? अब ये तो हम कल ही देखेंगे। अगर ये खास डोली कल वापस नहीं लौटी तो? लौटेगी, जरूर लौटेगी, वरना लड़कर महाराज से हासिल कर लेंगे।